नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा करना चाहता हूं। मित्रों, कुछ वर्ष पूर्व केंद्र सरकार ने वन नेशन वन टैक्स योजना के अंतर्गत देश में जीएसटी लागू किया था। इसका मूल उद्देश्य जो था कि विभिन्न राज्यों में कर को लेकर के जो विभिन्न दरें थी उनमें एक रूपता लाना और उपभोक्ता को उसका लाभ मिले, जिससे कि जो एक अनिश्चितता बनी रहती थी वस्तुओं के मूल्यों में वो दूर हो सके। और उससे भी बढ़कर बात जो है कि टैक्स की चोरी रुके। इसमें कितनी सफलता मिली और अभी इसमें कितना काम बाकी होना है, ये निश्चित रूप से विश्लेषण का विषय है। और ये कहने में भी कोई बुराई नहीं है कि जीएसटी जो है अभी भी प्रायोगिक स्तर पर ही चल रही है। और इसका जो संकेत है वो इस बात से है कि आज तक जीएसटी की दरें, जीएसटी का भुगतान, कर का निर्धारण और जो बिलिंग की जो प्रणाली है उसे लेकर के आज भी व्यापारियों में और सरकार दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसी अविश्वास और अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। और यही वजह है कि जीएसटी काउंसिल हर बार हमारे सामने एक नए नए प्रस्ताव, नए नए फैसले लेकर के आती है। जीएसटी का जो मूल उद्देश्य था, और विश्व के अनेक देशों में जीएसटी लागू करने के साथ साथ उन्होंने ये किया कि टैक्स की बहुत कम दरें रखी। उदाहरण के लिए कई देशों में सारी वस्तुओं पर 12% टैक्स लगता है, कहीं 10% टैक्स लगता है, कहीं 18% टैक्स लगता है। किंतु हमारे देश में किसी चीज़ पर 5% टैक्स है, किसी पर 12% टैक्स है, किसी पर 28 है। और जो हमारी लग्जरी और विलासिता की वस्तुएं जिनको सरकार मानती है उनके ऊपर 28% तक टैक्स है। लेकिन पेट्रोल और डीजल, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया और इनके मूल्य निर्धारण और इनके ऊपर जो टैक्स लगता है उसका अधिकार अभी भी राज्यों के पास है। क्योंकि राज्यों का ये कहना था कि यदि इन पर भी जीएसटी लग जाएगा तो हमारी जो राजस्व की आय है वो कम हो जाएगी। लेकिन आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जब हमसे ये कहा गया था कि सारी की सारी वस्तुओं पे पूरे देश में एक समान टैक्स होगा, तो जो विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न स्तरों पर जो टैक्स की दरें अलग अलग हैं, इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि ग्राहक भी भ्रमित है और व्यापारी, छोटा व्यापारी विशेष रूप से, जिसके पास अकाउंट मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, वो भी इस बात को लेकर के बड़ा परेशान रहता है कि अपने कर निर्धारण, अपनी बिलिंग और टैक्स की अदायगी किस तरह से करें। कर अपवंचन काफ़ी मात्रा में रुका है और पिछले 6 महीने में कोरोना के बाद जब देश की अर्थव्यवस्था में सुधार आया तो हम ये देख रहे हैं कि जीएसटी का जो संग्रह है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर जा रहा है लगातार। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है और केंद्र सरकार को अपना आर्थिक नियोजन करने से इसकी बहुत आसानी हुई। जैसा कि आर्थिक विशेषज्ञ कह रहे थे कि बीते दिसंबर में जो जीएसटी का हमारा लक्ष्य था 2021-22 का, वो करीब 80% तक पूरा हो चुका था। ऐसे में हम ये अपेक्षा करते हैं कि सरकार जीएसटी के नियमों में सरलीकरण करे, दरों में एक रूपता लाए और अधिकतम 2 दरें होना चाहिए। जो अधिकतम 28% की दर है या 18% की दर है और 12% की। कुछ चीज़ों पर जिनमें 5% टैक्स हो उन्हें भी सरकार ने भी बढ़ा करके 12% कर दिया। मैं अर्थशास्त्र का भी विद्यार्थी रहा हूँ, पत्रकार होने के नाते समाज के विभिन्न वर्गों से मेरा संपर्क होता है, तो मैं एक बात ये अनुभव करता हूँ कि जीएसटी का लोगों ने आमतौर पर स्वागत किया। प्रारंभिक रूप में दिक्कतें आई, पर धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि इससे व्यापार करने में आसानी होती है और जो विभिन्न इसमें विसंगतियाँ थी टैक्स के पेमेंट में और जो सरकारी डिपार्टमेंट से हमें व्यापारियों को परेशानी होती थी, उससे काफ़ी राहत भी मिली है। लेकिन यदि हम दरों में विभिन्न स्तर बनाए रखेंगे तो मुझे लगता है कि व्यापार करने वाले को तो दिक्कत होती है और ग्राहक को भी अपना खरीद करने में नियोजन में परेशानी होती है। तो मेरा कहना है और ये आप सबसे मेरा अनुरोध है कि इस बारे में हमें अपने विचार सरकार के पास पहुंचाते रहना चाहिए, क्योंकि समाज में जो चिंतन होता है वो कहीं ना कहीं प्रतिध्वनित होता है हमारे शासक वर्ग के सामने। तो हम किसी चीज़ को चुपचाप स्वीकार कर लें या उसको लेकर के अपना असंतोष व्यक्तिगत रूप से व्यक्त करते रहें, उससे कोई हमको समाधान नहीं निकलता। तो एक विचारणीय प्रश्न है कि हम किसी तरह से एक जनमत जागृत करें कि जीएसटी को लेकर के अधिकतम 2 दरें हों और यदि एक ही हो तो बहुत अच्छा है। इससे हमें महंगाई को नियंत्रित करने में भी बहुत आराम होगा। और सबसे बड़ी बात जो आज एक यक्ष प्रश्न है कि पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम पदार्थों के ऊपर जीएसटी कब लागू होगी, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत जन असंतोष का सबसे बड़ा कारण है। इससे महंगाई भी बढ़ रही है
और सबसे बड़ी बात जो ये है कि सरकार को तो कमाई हो रही है, ठीक है, राज्य सरकारों को हो रही है, लेकिन केंद्र और राज्य को मिलकर के इस बात को भी सोचना चाहिए कि उनकी कमाई के साथ साथ जो महंगाई हो रही है उसका असर जनता के ऊपर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इस बारे में विचार करने का ये सही समय आ गया है। अभी जब केंद्र सरकार का बजट आया था तो ऐसा माना जा रहा था कि जीएसटी को लेकर के कुछ नई राहत हमको जनता को मिलेगी, किंतु मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल के रूप में जो संवैधानिक व्यवस्था की गई है उसे लेकर के केंद्र सरकार के हाथ भी कुछ बंधे हुए हैं। किंतु यहाँ एक बात जो है गौरतलब है, विभिन्न राज्य जो महंगाई के लिए अपनी विरोधी सरकार को तो कोसते हैं, किंतु पेट्रोल डीजल की जब कीमतों पर जीएसटी लगाने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। मुझे लगता है कि हम जहाँ भी हैं, जिस मंच पर भी हैं, वहाँ हमें इस बारे में एक आम चर्चा करनी चाहिए कि जीएसटी अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए, सारी दुनिया में है, लेकिन उसमें एक रूपता लाए, उसमें जो विसंगतियाँ हम दूर करें। तो मुझे लगता है कि जो वन नेशन वन टैक्स की प्रणाली है उसको हम अच्छे से ईमानदारी से लागू कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।